कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, इसका 7वां भाग। राज्य में महारानी मालवती के मातृत्व की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें जग माता कहने लगे। एक दिन देवताओं ने इंद्रलोक में एक सभा बुलाई। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भाग्य देवी उपस्थित हुए। ऋषि नारद भी वहां पहुंचे। नारद जी ने प्रश्न किया, हे देवताओं, आज पृथ्वी पर एक अद्भुत स्त्री जन्मी है जिसने पुत्रहीन होकर भी मातृत्व का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। परंतु एक प्रश्न अब भी मनुष्यों के हृदय में है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और क्यों? देवताओं ने गंभीर होकर उत्तर देना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हर जीव अपने साथ पूर्व जन्मों के कर्म लेकर आता है। स्त्रियों को पुत्र प्राप्त हो या ना हो, यह केवल संयोग नहीं बल्कि उससे संचित कर्मों का परिणाम है। जो स्त्री पूर्व जन्म में मातृत्व का तिरस्कार करती है, गर्भस्थ शिशु की उपेक्षा करती है या किसी निर्दोष बच्चे का अपमान करती है, उसको अगले जन्म में पुत्र सुख बाधित हो सकता है। विष्णु का कथन, धर्म और मर्यादा। भगवान विष्णु ने कहा, माता होना केवल शारीरिक घटना नहीं, यह धर्म और मर्यादा से जुड़ा है। जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, परिवार की पवित्रता को नष्ट करती है या माता पिता के आशीर्वाद को तुच्छ मानती है, वह पुत्र के सुख से वंचित रह सकती है, क्योंकि पुत्र केवल देह से नहीं आता, यह कुल की मर्यादा और आशीर्वाद का फल है। महादेव बोले, स्त्री का जीवन तप और संयम से जुड़ा है। जो स्त्री अत्यधिक क्रोध में रहती है, दूसरे के सुख से ईर्ष्या करती है अथवा निर्दयी होकर जीवों को कष्ट देती है, उसकी गोद सूनी रह सकती है, क्योंकि पुत्र का सुख करुणा और धैर्य से जन्म लेता है। जहाँ करुणा नहीं, वहाँ मातृत्व भी नहीं। भाग्य देवी स्वयं बोलती है। भाग्य देवी स्वयं आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, मनुष्य यह भूल जाता है कि पुत्र होना या ना होना केवल अभिशाप नहीं, यह भी भाग्य का एक अवसर है। जिन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता, उन्हें संसार के अनेकों बच्चों की माता बनने का अवसर मिलता है। जो अपने धर्म से विमुख होती है, उसके भाग्य में पुत्र सुख बाधित हो सकता है। अंत में आकाशवाणी हुई, हे मनुष्यों, स्मरण रखो, पुत्र सुख भाग्य और कर्म का संगम है, किंतु यदि यह सुख न मिले तो स्त्री अधूरी नहीं है। जिस प्रकार महारानी मालवती ने दिखाया, वैसे ही हर स्त्री अपने प्रेम और त्याग से समाज की माता बन सकती है। पुत्र ना होना भी एक दिव्य अवसर है संपूर्ण मानवता को संतान मानने का। इस दिव्य संवाद की गूंज पृथ्वी तक पहुंची। ऋषियों ने महारानी मालवती को यह संदेश सुनाया। मालवती ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरे भाग्य में पुत्र क्यों नहीं था। यह पिछले जन्मों का परिणाम भी हो सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि भाग्य ने मुझे एक महान अवसर दिया है, पूरे राज्य को अपनी संतान मानने का। प्रजा इस उपदेश को सुनकर रो पड़ी और सब ने मिलकर कहा, महारानी, आप ही हमारी सच्ची माता है। 8वां भाग में हम देखेंगे कि महारानी का यह आदर्श कैसे आने वाली पीढ़ियों में फैल गया और कैसे स्त्रियों के जीवन की परिभाषा बदल गई। तो दोस्तों, इसका 8वां भाग देखना ना भूलें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।